दोस्तों, क्या चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव में अंदर ही अंदर खेला कर रहा है? जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करार दिया जाए। क्या चुनाव आयोग इतना बड़ा कदम उठा पाएगा कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में वोटों का घोटाला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नए नाम जुड़वा रहे हैं और जो असली वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर दिल्ली में खेला करने की तैयारी में लगे हुए हैं? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ डीएम भी इस साजिश में शामिल है कि किस तरीके से लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं और नया नाम जुड़वाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग को सबूत भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक चुनाव आयोग नहीं कर पाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के पते पर लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से खेल चल रहा है, क्या वही खेल पूरे दिल्ली में चल रहा है? और भारतीय जनता पार्टी राजीव कुमार के सहारे इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। और क्या कुछ आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने और क्या चैलेंज दिया है चुनाव आयोग को, हम बातचीत करेंगे और एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप। पूछा, एक झुग्गी से 30 नए वोट बनाने की अर्जी कैसे आई? दूसरी हेडलाइन है, वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही भाजपा। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, लगाए ये गंभीर आरोप। दोस्तों, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश रहा। और जब दिल्ली चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब राजीव कुमार दिल्ली चुनाव पर बात ना करके जो आरोप अतीत में लगे थे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और जितने आरोप दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने लगाए थे उस पर एक भी जवाब नहीं आया। अब कई दिनों से सबूत भी दिया जा रहा है चुनाव आयोग को कि इन सीटों पर आवेदन आ रहा है कि नाम काटा जाए और नाम जोड़ा जाए। आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से इसको देख पा रहा है या नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि क्या इस देश में अब चुनाव आयोग भी बचा है या नहीं? क्या जिस तरीके से राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी है, क्या राजीव कुमार पूरी तरीके से उसको धूमिल करके जाएंगे? खबर आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी घमासान जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आगामी चुनाव की अखंडता को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों में हेरफेर करने को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और सांसदों के पते पर लोगों के नाम जुड़वा रही है, दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की साख पर एक बड़ा दांव लगाने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने सांसदों और मंत्रियों के पते का उपयोग करके फर्जी वोट बनवा रही है। ये देश भर से वोटों को नई दिल्ली विधानसभा में जोड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि ये सब नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के इशारे पर हो रहा है। वर्मा ने अपने पते पर 33 नाम जोड़ने के आवेदन दिए हैं। उन्हें भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, साफ तौर पर जिस तरीके से हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद राजीव कुमार और चुनाव आयोग पर एक सवाल उठता है और गंभीर आरोप लगता है कि इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में जब प्रत्याशी ने कहा कि 9 बूथों की पूरी तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तब चुनाव आयोग पहले आनाकानी करता रहा। लेकिन जब बाद में बात मान ली गई तो उसके बाद मॉक पोलिंग करके उसकी रिकाउंटिंग कराई जा रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा ही खेल क्या दिल्ली में भी हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गंभीर और बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाजपा के नेताओं के पते पर आवेदन आ रहे हैं और वहां से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है
वो उन दिनों की याद दिलाता है जब देश में बंदूक की नोक पर बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग होती थी। केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि सैकड़ों नए वोटों को भाजपा नेताओं और परिसरों के पते पर ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी में बीजेपी के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट सदस्य शामिल हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि यह पैटर्न भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जानबूझकर मतदाता सूची बदलने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक से इतने आवेदन कैसे आ गए? इतने नाम अभी तक कहां थे? क्या जब चुनाव आयोग पूरी तरीके से लिस्ट को बना रहा था, लोगों के नाम जोड़े और काटे जा रहे थे, तब उस वक्त ये लोग कहां थे? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या भाजपा दिल्ली चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है और कुछ भी करने को तैयार है? और राजीव कुमार पूरी तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जो आरोप हर चुनाव में लगता है वही आरोप उनके ऊपर दिल्ली चुनाव में भी लग रहा है, लेकिन एक भी आरोप का जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने दिनों से सबूत दिया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश वर्मा के घर से पैसे बांटे गए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग को अगले दिन ही उनके घर पर रेड मारनी चाहिए। उसके बाद चुनाव अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई होगी, संज्ञान में लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।